हेलो एंड वेलकम। आई एम एम्ब्रोस। दोस्तों, एम्ब्रोस अंबेडकर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार बोर्ड 12th क्लास के लिए जो इंग्लिश का बुक है उसका पहला चैप्टर इस यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुका है। जैसा कि आप सबों को पता है कि पहले चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और उनके ऑथर का नाम है महात्मा गांधी, जिसे हम लोग एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी भी कहते हैं। ये वो श्रेष्ठ और महान व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में महती भूमिका निभाई। दोस्तों, अब पिछले वीडियो में मैंने क्या किया कि इस चैप्टर के का इंट्रोडक्शन पर चर्चा कर लिया और इस चैप्टर का पहला पैराग्राफ खत्म कर लिया। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि इस चैप्टर में गांधी जी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के नींव की मजबूती, उसकी महानता, उसकी कुछ खामियां और दूसरे सभ्यताओं के साथ तुलना पर चर्चा करते हैं। और गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी का नाम है गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ऐसा ये सारी चीज़ हम लोगों ने क्या किया कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में अध्ययन कर लिया है। दोस्तों, यह जो वीडियो है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर के पैराग्राफ नंबर 2 से शुरू करेंगे। और दोस्तों, पैराग्राफ नंबर 2 का जो पहला चैप्टर है वो मेरे हाथ में बुक है, मैं उससे पता कर रहा हूँ। पहला चैप्टर है इन द मिड्स्ट। पहला चैप्टर का जो सेकेंड पैराग्राफ है वो है इन द मिड्स्ट ऑफ ऑल दिस। गांधी जी ने जो पहले पैराग्राफ में बातें बताए कि इन द मिड्स्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। गांधी जी जो है सो इस चैप्टर के दूसरे पैराग्राफ में पहली बात कहते हैं कि इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सभी बातों के बीच। गांधी जी ने पहले पैराग्राफ में बताया था कि रोम नष्ट हो चुका है, इटली की सभ्यता नष्ट हो चुकी है, जापान के बारे में कुछ कह नहीं सकते, ग्रीस का भी वही हाल हुआ जो रोम का हाल हुआ, और यूरोपियंस जिसके प्रभाव में हम सभी आ रहे हैं उन्होंने अपना सभ्यता और संस्कृति सीखा है रोम और ग्रीस से, जो कि खुद नष्ट हो चुके हैं। इसलिए कहते हैं कि गांधी जी बताया कि सच इज द पिटिएबल कंडीशन ऑफ यूरोपियंस एंड दैट्स व्हाई वी शुड नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम यूरोपियंस। तो आगे है कि इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सभी बातों के बीच या इन सभी घटनाओं के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। भारतीय सभ्यता या हमारा जो राष्ट्र या देश है भारत, वह क्या है? इमूवेबल है, अपरिवर्तनशील है या अपने स्थान पर कायम है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और अपने स्थान पर, अपने जड़ पर टिका रहना ही भारत की सुंदरता है, भारत की समृद्धि है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया। दोस्तों, विदेशी लोगों के द्वारा भारत पर एक चार्ज है, भारत पर एक आरोप है, इंडिया, दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि इस देश के लोग जो है ना बहुत असभ्य हैं, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, किसी भी नए चीज़ को सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं और बड़े हठी होते हैं। ये क्या है? विदेशी लोगों का या दूसरे देश का भारतीयों पर एक आरोप है। दैट इज दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस दैम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज। और गांधी जी कह रहे हैं कि गांधी जी के अनुसार विदेशियों का कहना है कि भारत के लोग इतने इग्नोरेंट हैं, अनसिविलाइज्ड हैं और स्टोलिड हैं कि यह संभव नहीं हो पाता है कि कुछ नया और कुछ नया आविष्कार, कुछ नए इन्वेंशंस हम लोग अपने आप में संभाले, सीख ले। इसीलिए ये गांधी जी चर्चा कर रहे हैं। एंड इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। और गांधी जी इस बात का समर्थन करते हुए कहते हैं कि यह बात सत्य है कि हम पर जो विदेशियों का आरोप है कि हम लोग कुछ नया नहीं सीखना चाहते हैं, कुछ हद तक यह बात सत्य है। What we have tested and found true on the anvil of experience। और गांधी जी बता रहे हैं कि हम लोगों ने अभी तक जो अनुभव किया है, हम लोगों ने अभी तक जो अध्ययन किया है, उससे यह पता चला है कि यह बात सत्य है। ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर। वी डेयर नॉट चेंज, हम लोग अपने आप में परिवर्तन करने का साहस ही नहीं करते हैं, हम लोग अपना तर्क शक्ति का प्रयोग ही नहीं करते हैं। केवल ये बातें चैप्टर में लिखी हुई हैं, अब बातें बदल चुकी हैं। मेनी थ्रस्ट है देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, और इसीलिए बहुत सारे देश भारत पर अपना सलाह मशवरा का भंडार थोपा करते हैं। एंड और वो कहते हैं कि एंड सी रिमेन्स स्टडी, और उनका कहना है कि भारत जो है अपनी स्थिति में, अपनी गति में लगातार रहते हैं। दिस इज हर ब्यूटी। और
गांधी जी कहते हैं कि यही गति, यही लगातार रूप से एक जगह पर रहना, अपने जड़ पर टिका रहना भारतीय सभ्यता और संस्कृति की सुंदरता है। दिस इज हर ब्यूटी। और दोस्तों यहाँ पर ब्यूटी से पहले हर शब्द का प्रयोग किया है। दैट मीन्स गांधी जी इज कंसिडरिंग इंडिया एज हर मदर, और गांधी जी इज कंसिडरिंग इंडिया एज हर मदर। दैट्स व्हाई here Gandhi ji has used her as possessive adjective. Friends, it is the seat anchor of our hope. और गांधी जी कहते हैं कि यहाँ के लोग जो अनसिविलाइज्ड हैं, इग्नोरेंट है, स्टोलिड है, इसी के कारण भारत की जो सुरक्षा है ना वह सुनिश्चित है। हमारी आशाओं की डोर उसी से बंधी हुई है। दोस्तों अब इस चैप्टर का तीसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है और उसका पहला लाइन है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट which points out to man the path of duty. गांधी जी इस लाइन के द्वारा सभ्यता को परिभाषित करने का प्रयास किए हैं। वो कहते हैं कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता वह माध्यम या वह तरीका या वह रास्ता है which points out to man, जो मनुष्य को इंगित करता है, मनुष्य को सूचित करता है द पाथ ऑफ ड्यूटी, कि आपके कर्म का, आपके कर्तव्य का क्या रास्ता होना चाहिए, आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो दोस्तों वह रास्ता या वह तरीका जो हमें अपने कर्तव्य का बोध कराए, दैट इज कॉल्ड सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। तो फिर से इस लाइन को, ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में कि सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज अ लाइन टेकन फ्रॉम व्हिच चैप्टर। तो यू कैन से दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी। और दोस्तों यह सिविलाइजेशन की परिभाषा भी है किसके अनुसार, तो गांधी जी के अनुसार। Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. It is the definition of civilization according to Gandhi ji. Now the next line is performance of duty and observance of morality. हम जो कुछ करते हैं, हम जो कर्तव्य करते हैं, उस जो प्रदर्शन होती है, एंड ऑब्जर्वेंस, और उस कर्तव्य के दौरान हम जो सीखते हैं, हम अपने काम से जो कुछ सीखते हैं, ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, उसमें हम अपनी नैतिकता को उत्पन्न करते हैं, हम अपनी नैतिकता को परखते हैं। और परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्सिबल टर्म्स। गांधी जी कह रहे हैं कि आप अपने ड्यूटी को परफॉर्म करिए और अपने मोरालिटी अर्थात नैतिकता का क्या करिए, नैतिकता को ऑब्जर्व करिए। ये दोनों जो टर्म हैं, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, ये टर्म एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के प्लेस पर यूज हो सकते हैं। अगला लाइन है कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू ऑब्टेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स। और दोस्तों गांधी जी कह रहे हैं कि अगर आप अपने मोरालिटी अर्थात अपने नैतिकता को ऑब्जर्व करने में सक्षम हो चुके हैं, तो आप अगर आप अपने नैतिकता को क्या करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले यू हैव टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स। हमें या खुद को, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व योर मोरालिटी, एंड बाय अटेनिंग मास्टरी ओवर आवर माइंड्स वी may be able to observe our morality and our parents passions। केवल हमें अपने मोरालिटी पर ही नहीं, हमें अपनी उत्तेजना यानी अपने पैशन पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, उसके बाद हम अपने नैतिकता का ऑब्जर्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। सो डूइंग, ऐसा करते हुए, गांधी जी कह रहे हैं कि ऐसा करते हुए, सो डूइंग वी नो आवर सेल्व्स, हम अगर अपने क्या करने लगे कि नैतिकता का अध्ययन करने लगे, और नैतिकता के अध्ययन के लिए हम अपने मन पर कंट्रोल कर ले और हम अपनी उत्तेजना पर कंट्रोल कर ले, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा करते हुए हम अपने खुद के अंतरात्मा को, अपने मन में क्या चल रहा है उसको जान सकते हैं। अगला लाइन है कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। और दोस्तों गांधी जी गुजरात के थे, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और वो कह रहे हैं कि गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का जो अर्थ होता है वह होता है गुड कंडक्ट यानी अच्छी संगति। दोस्तों एक कहावत भी है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता है। दोस्तों अगला जो पैराग्राफ है वह चौथा पैराग्राफ है, और उस पैराग्राफ में पहला लाइन है कि इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट। दोस्तों पैराग्राफ नंबर 3 में गांधी जी ने क्या किया है कि गांधी जी ने सिविलाइजेशन को परिभाषित किया है, और गांधी जी कह रहे हैं कि इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये परिभाषा सही है, तो देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने, ऑथर्स ने साबित किया है, हैज नथिंग
टू लर्न फ्रॉम एनीबडी, भारतीय सभ्यता को या भारत देश को दूसरे अन्य किसी भी देश से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। और क्या करना है कि इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। दोस्तों गांधी जी कहते हैं कि भारत को अन्य किसी राष्ट्र या देश से सीखने की आवश्यकता नहीं है। भारत जिस स्थिति में है, भारत के लोगों के पास जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति आर्थिक नहीं, जिस प्रकार की नैतिकता है वो सही है और इसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, अपने देश को विकसित देशों की श्रेणी में ला सकते हैं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच इफ़ यू हैव वॉच्ड माय वीडियो कंप्लीटली एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।